चलो लिखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग डालो, लिखो लिखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम लोग को भी पढ़ाना है, अब बाद में थोड़ा सा यूट्यूब पे भी कवर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये चोट कैसे लगा अकिया में? लिखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कैसे लगा चोट? गिर गया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखल भी है। अच्छा दिखाई कम देता होगा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। चलो ब्लैक कलर से लिख देते हैं, PAST, पास्ट इनडेफिनिट और टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस सब तू सभी पढ़ ले, अब बाद में जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उन लोग को भी बता रहे हैं, तो उन्हें पढ़ा भी देंगे, यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी हो जाएगा। नहीं दिखाई देता है तो इधर आ जाओ, इसको पीछे कर दो, पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करा। अगर नहीं दिखाई देता है तो तू तो ठीक है, तू काहे लौट के आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान तो जानबे करते हो, ठीक है, पहचान तो मालूम है, बंद कर दो, उन दोनों को बंद कर दो, उधर वाला बंद कर दो दोनों। लिखो यदि पास्ट टेंस में, मालूम मैंने क्या लिखा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो, यदि पास्ट टेंस में, यदि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, चलो बड़ों पर लिख देते हैं, देख देख के भी लिख लेना। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, अनिश्चित रूप से घटे, अनिश्चित रूप से घटे, या कहूँ कि सामान्य रूप से घटे, सामान्य रूप से घटे, तो उसे कौन से टेंस बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। डेफिनेशन उतना जरूरी नहीं है, बस खाली लिख लो, लिख दिए। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना सामान्य रूप से घटे, या बोलो कि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। छोटा दिखाई दे रहा होगा ना, अच्छा कोई बात नहीं, सुन के एडजस्ट कर लेना, सुन के एडजस्ट तो नहीं कर लेना क्या लिखे। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम, अब ठीक, अब दिखाई देता होगा। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, तो उसे आगे फिर क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, तो उसे पास्ट, अभी कुछ समझ में नहीं आता, समझ में भी नहीं आ रही, बस डेफिनेशन में याद कर ली कि हाँ भाई अनिश्चित रूप से घटे। जैसे मैं दिल्ली गया, उसने खाना खाया, बस ऐसे पास्ट टेंस में घटना हुआ है, नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं आवे समझ में, बस डेफिनेशन लिख लिए ना। अब पहचान लिखो, डेफिनेशन के बाद इसका पहचान, पहचान, तो सब तो जानते भी हो कि पास्ट के पहचान क्या है। पास्ट कैसे पहचान होता है कि अंतिम में था, थे, थी, 3 बात बोलते हैं, है हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे की को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। है हो को प्रेजेंट, था थे थी को पास्ट, गागे की पे नहीं जाना, है हो को प्रेजेंट और था थे थी को पास्ट।
मतलब अगर पास्ट पढ़ रहे हैं तो इतना तो श्योर हो जाता है कि अंतिम में कौची रहेगा, था, थे, थी, था, थे, थी, इतना पता चल जाए कि अंतिम में कौची है, था, थे, थी। और उसके पहले क्या होगा भाई, तो इंडेफिनिट मतलब ताते थी, इंडेफिनिट मतलब ताते थी। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, सब के लिए है, ये 11th 12th के लिए भी है। तो उसमें हम पढ़ाएंगे तुम लोग को कि ताते थी और थाते थी नहीं मिलेगा अब ना तो तुमको ताते थी मिलेगा और नए थाते थी। ऐसे लिख लो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, बोर्ड पर लिख दे, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहे, उसे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। परिभाषा अगर कोई पूछेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो एवरीवन सेज डेफिनेशन क्या है, शाबाश। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, या फिर बोलो यदि पास्ट टेंस में कोई घटना सामान्य रूप से घटे, सामान्य रूप से या तो अनिश्चित रूप से घटे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तुम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा उम्र में कौन सी याद करोगे। ये रिकॉर्डिंग उसके लिए है जैसे जो हायर क्लास के 11th 12th के लिए, तो तुम लोग इसको याद मत करना, ठीक है। तो नहीं बाल बुतरू, अभी बहुत बच्चा है, छोटे को है, अभी लल्ला है, लल्ली है, अभी सब याद मत करना, बस याद रहे वही पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहा। हम तो वो भी नहीं कहते याद करो, हम तो कहते हैं कि ऐसे याद करो, है हों को प्रेजेंट मानो, था थे थी को, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, था थे थी। अगर था थे थी रहेगा तो पास्ट, और उससे भी पहले होना चाहिए क्या, इंडेफिनिट के लिए ता ते थी। हम दो गो कविता के तौर पे, गाना के तौर पे, मतलब दो चीज़ कहते याद करो। एगो टेंस के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, है हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। ये हमारा ही पढ़े वाला जितना भी बुतरू है कम से कम सब रट लो, क्या ये एकदम रटल होना चाहिए। और दूसरा एगो और रटना होता है टाइम के लिए, क्या है वो, ताते थी इंडेफिनिट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो, लगातार परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो चीज़ याद होना चाहिए, लिखना जरूरी नहीं है। अब कितना लोल बकलोल एकदम अजीब से एरा दनादन लिखे में लगे, क्या लिख रहे हो, बस लिख दिए। अगर तू लिख सकते हो तो लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं हम समझा रहे हैं दनादन लिखे में लगे, काहे ले नहीं लिखना है। डेफिनेशन याद हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, समझ में आया तो ठीक, कोई ज़रूरी नहीं, नहीं हुआ आया तो अब जो बोलेंगे वो ध्यान देना है। हर बार तुमको ही नहीं मिलेगा, जा कुछ लिखल है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, आज नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ये क्लासेज रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये तू लल्ला और लल्ली के लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 11th और 12th, मतलब जो 9th से ऊपर है उसके लिए। तो उसको ऐसा सेंटेंस नहीं मिलता है, तो नहीं समझा देंगे कि तुम लोग जब थोड़ा हायर क्लास में, जैसे करेंट लेवल के ट्रांसलेशन जब पढ़ोगे, तो जब बताएंगे तोरा कि सब ता था ती थी नहीं मिलेगा तुमको, फिर वहाँ मिलेगा मैं गया, उसने खाना खाया, वह आया। मतलब अंतिम में गौर से सुनो, देखो गौर से देखो, मैंने, ठीक है, मैंने खाया, मैंने, बस एक को एग्जाम्पल दिए, मैंने खाया। अब जरा देखो इसके अंतिम में क्या है, लिखो नहीं लिखल नहीं करे, बस खाली देखो मैंने खाया, अंतिम में क्या है, नहीं तो है हूँ है, नहीं थाथे थी है, नहीं गागेगी है। जैसे ऐसा है, मैंने खाया, हाँ मैंने खाया था, मैंने कुछ नहीं है, सिर्फ खाया।
हम तो तीनों चीज़ ढूंढते हैं, या तो है हो हूँ, या तो था थे थी, या गागेगी। और ये अपना तरीका इतोनियों को मालूम है, सबके मालूम है, ऑफलाइन हजारों स्टूडेंट के मालूम है कि अच्छे सर के स्टाइल है पढ़ के। है हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो। अगर तुमको लोकल एरिया में कोई बताता समझ जाना कि कहीं न कहीं हमसे सुना होगा वो। है हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, टेस्ट हो गया। लेकिन एजा तो नए है हो है अंतिम में, नए था थे थी और नए गागेगी। तो जब अंतिम में देखो ना, मैंने खाया, और गौर से सुनो, तुम पटना गए, अंतिम में क्या है, तुम पटना गए। ना तो है हो हूँ, नहीं था थे थी और नहीं गागेगी, तुम पटना गए। तो अब तो अंतिम में है हो हूँ भी नहीं है, अंतिम में था थे थी भी नहीं है, और अंतिम में जब तुमको तीनों में से कुछ भी नहीं मिले तो समझ जाना हो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। समझ जाना हो क्या है। ऐसे नॉर्मली या जनरली अंतिम में तीनों में से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा अंतिम में, या तो है हो हूँ, या तो था थे थी, या तो गागेगी। इन तीनों में से जरूर कुछ न कुछ तो मिलता है। कैसनो सेंटेंस अगर बोल रहे हैं असर्टिव या नेगेटिव, तो लास्ट में है हो हूँ, या तो था थे थी, या तो, लेकिन अगर तीनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, अंतिम में है हो हूँ भी नहीं, था थे थी भी नहीं, गागेगी भी नहीं, तो उटक्कर से भी समझ जाना कि वो कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, बशर्ते कि वो असर्टिव सेंटेंस रहे, मतलब अफर्मेटिव रहे और नेगेटिव रहे। मतलब और हमें सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, अगर ये सब रहेगा तब। जैसे जे देखो ना, मैंने खाया। अब जैसे तू सबके बहुते मैंने सेंटेंस पढ़ा है, मैं जाता हूँ, अंतिम में क्या है, हूँ। वह पढ़ता है, अंत में क्या है, वह जा रहा था। मैं पटना जाऊँगा, है ना, अंतिम में है हूँ या था थे थी, या तो। लेकिन कई बार ऐसा मिलता है कि अंतिम में कुछ रहेगा, मैं दिल्ली गया, मतलब है हूँ था थे थी, गागेगी कुछ तो मिलवे नहीं किया। तो जब कुछ नहीं मिला तो समझ जाना है इनडायरेक्टली उटक्कर से भी कि वो कौन से टेंस में गया। ठीक है, तो पहचान धैल के धैल रह जाता है। पहचान क्या था, ता था, ती थी, ते थे, कोई काम धाम नहीं करेगा। आज के बाद यही याद रखना कि जब अंतिम में है हो हूँ, था थे, गागेगी कुछ नहीं मिले तो समझ जाना वो कौन टेंस में चल गया। जैसे एक को लिख लेना है, मैंने खाया, वो था था, ती थी, कुछ नहीं, फिर भी कौन से टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, लिख लो। अब बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर। अब इसका डिफिनेशन हो गया, पहचान हो गया, तो अब क्या बारी है, स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, सबसे पहले कैसनो भी सेंटेंस रहे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। हम तुम लोग को नहीं बताया है, कोई बात नहीं, किसी को तो मालूम होगा, जिससे बाद में जो ये वीडियो देखेगा तो उन्हें नहीं बताएं ये सब चीज़। सबसे पहले जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम क्या ढूंढते हैं। एक दिन तुम लोग के सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, लेकिन कहीं वीडियो अपलोड नहीं किए थे, हम पढ़ाए थे, रिकॉर्डिंग भी किए थे, लेकिन अपलोड नहीं किए। तो पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कौन चीज़ देना, V2। V2 इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि V2 है पास्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब का पास्ट फॉर्म। मतलब पास्ट टेंस में तुमको जब भी ज़रूरत पड़े तो V1 मत देना, क्या देना, V2। इसको लिख लो, लिख लो। हम समझ सकते हैं कि तो सब क्लास थोड़ा सा छोटा है, कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, जितना आता है उतने लिखो ना भाई। सब्जेक्ट प्लस में V2, सब्जेक्ट प्लस V2। पहले सब्जेक्ट दिए और उसके बाद V2 को क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म। V2 को पास्ट फॉर्म। ध्यान से सुनो, वर्ब के 5 गो रूप होता है। कै रूप, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म, V2 को बोलेंगे पास्ट फॉर्म, और V3 को बोलेंगे V1 को बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म, V2 को बोलेंगे पास्ट फॉर्म, अब V3 को हम लोग फ्यूचर नहीं बोलेंगे, क्या तो फ्यूचर बोले तैयार है, फ्यूचर नहीं बोलना है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट मतलब बताएंगे, ऐसे भी पढ़ावल है इसमें यूट्यूब पे कि पास्ट जैसा नहीं होता है लेकिन पास्ट होता है। मतलब छोड़ो, V1 को प्रेजेंट, अब V2 को पास्ट, अब V3 लगता है चुका चुकी में। V3 कहाँ लगता है,
अब V4 के मतलब हो गया ING, गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये क्या है V4। और अगर S और ES लगा दिए तो बन जाएगा कौन सी V5। चलो V1, V2, V3, V4, 5 एग्जाम नहीं सिखा रहे हैं, हम ही बता रहे हैं ना कि पास्ट टेंस में जो भी वर्ब देना होगा शुरू में वो क्या होना चाहिए V2। कौन से वर्ब होना चाहिए V2 तो नहीं पता नहीं करने मिलता है किताब के अंतिम में। तुम लोग के पास जो किताब है ओकर अंतिम में पहले मिलेगा V1 और फिर मिलेगा V2। जैसे ईट है तो ईट के V2 देखोगे तो एट, गो के V2 देखोगे तो वेंट। गॉन तो V3 हो गया, प्ले के V2 देखोगे तो प्ले। तो तुमको बीच वाला देना है, कौन वाला देना है? शुरू वाला हो गया V1, अब बीच वाला हो गया V2, और अंतिम में जो होता है वो V3 है। V3 कहाँ देना है? चुका चुकी में हमेशा कैमा रूप देना है V3। चुका चुकी में हमेशा कैमा देना है V। और पास्ट टेंस में क्या देना है? V2 पास्ट टेंस में, क्योंकि V2 को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म। तो अगर सेंटेंस बनाएंगे तो पहला स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस में V2, सब्जेक्ट प्लस में। अगर ज़रूरत पड़ा अगर मान लो कौन से स्ट्रक्चर है सर, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि अफर्मेटिव है। कैसन है? मतलब सीधा सीधी, इसमें कोई नॉट वॉट नहीं लगल है। लेकिन अगर कोई नॉट लगाना भी चाहे तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, पहले क्या होगा और फिर तुरंत नॉट। लेकिन ध्यान रहे कि नॉट आप ऐसे नहीं लगा सकते, नॉट तुम लोग ऐसे नहीं लगा सकते। ऊपर जरा गौर से यहाँ देखना, सब्जेक्ट है और ये क्या है V2। सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ गया कौची V2, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ गया क्या V2। इसमें बोलो तो एक्जुलरी वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं, एक्जुलरी वर्ब। इसे ध्यान से सुनो, मैं जा रहा हूँ, I am going, यही ना होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading। तुम खेल रहे हो, You are playing। वह जा रहा है, He is going। तो जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ I am playing, तो एम जो है वो एक्जुलरी वर्ब है। एम जो है तो नहीं कि मुँह टेढ़ हो जाता है, तो बोलो हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर, यू आर। अब मेन वर्ब हो गया रीडिंग, मेन वर्ब हो गया। जैसे कि मैं, तुम लोग को सब चीज़ पढ़ा है, मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटेन, इसमें ईटेन जो है वो मेन वर्ब है, खाना। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वह जा चुका है, ही हैज गॉन, तुम लोग को बताया है ही हैज गॉन, तो हैज गॉन तो हो गया मेन वर्ब। गॉन माने जाना, देखो गो माने, और गो का V3 होता है गॉन, तो मेन वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो इन सब में हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ कौन है हेल्पिंग वर्ब? है ये ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब। कोई कहेगा काहे न हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो जब भी इंडेफिनिट दिखाई देगा, जब भी समझ जाना कि इंडेफिनिट में डेफिनिट है ये नहीं है, इनडेफिनिट में डेफिनिटे ने है कि हेल्पिंग वर्ब क्या दे, हेल्पिंग वर्ब क्या दे। तो जब प्रेजेंट टेंस में तो उन्हें पढ़ाए होंगे तो डू या डज, जहाँ नहीं कुछ वहाँ पे कौन? डू या डज। जहाँ पे कोई नहीं आता है वहाँ कौन आता है? डू या। लेकिन पास्ट में डू या डज नहीं आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। सब्जेक्ट आएगा, डू या डज नहीं आता है, जहाँ कौन आता है? डिड। जहाँ कौन आता है? डिड नॉट। और फिर बोलना है V1। अब ऐसा दिमाग में उठेगा, तो नहीं बच्चा है ना, तो नहीं सोचेगा V2 था सर, V2 काहे नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब डिड है ना, ये डिड खुद डू का V2 है, डू का V2 है। तो एक बार तो V2 हम लगाइए दिए। डिड खुद पास्ट फॉर्म है। डिड किसका पास्ट फॉर्म है? डू का। डिड किसका पास्ट फॉर्म है?
तो हम बोले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो वर्ब ऐसा दो जो भी टू रहे, जो भी V2 तो इस्तेमाल हो गया। कौन? डिड। डिड किसका पास्ट है? डू का। डू का। डू जैसे नहीं तो नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। तो डू जो होता था ना प्रेजेंट में, वो पास्ट में क्या बन गया? डिड। डू का ही पास्ट है कौन? डिड। तो डिड अगर ध्यान से देखें तो खुद डिड V2 है। डिड क्या है? और एक बार अगर V2 इस्तेमाल हो गया तो फिर बार बार V2 इस्तेमाल करे की जरूरत, इसीलिए जब डिड होता है तो इधर V2 नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, तो यही हो गया। अब वैसे समझो, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, अपने से समझो, इंट्रोगेटिव रहेगा तो डिड हो जाएगा पहले। कौन हो जाएगा? डिड पहले, और फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। पहले डिड। इंट्रोगेटिव में पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। एवरीवन सेज। इंट्रोगेटिव में पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन? पहले हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या चल रहा है? डिड। क्या चल रहा है? डिड। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या लिखाएगा? पहले डिड, सबसे पहले डिड, और बाद होगा सब्जेक्ट। पहले डिड होगा फिर होगा सब्जेक्ट। मतलब अगर हम ऐसे देखें कि पहले डिड और फिर लिखे सब्जेक्ट और फिर लिखे V2 ना है V1। बोलो V1 का है बार बार आप दे रहे हैं? एक बार हम डिड लगा दिए हैं तो फिर V2 नहीं देंगे। और क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से समझ में आ जाता है कि हम जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से टेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। देखो अफर्मेटिव में सीधा सीधी, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव, अफर्मेटिव सीधा सीधी बनता है। हम पढ़ाएंगे तुम लोग को कि असर्टिव दो भाग में बटा है, वो अफर्मेटिव और एगो नेगेटिव। अभी उतना जोर नहीं डालो, सीधा सीधी वाला समझ गए, नॉट वाला समझ गए, और ये वाला जो लिखे हैं नहीं क्या है? इंट्रोगेटिव। इसमें शुरू में लगल रहेगा क्या? इसमें शुरू में लगल रहेगा तो लगाना है डिड, सब्जेक्ट और V1। अब एक क्वेश्चन भी होता है कि जिसमें इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और प्लस में नेगेटिव, तो पहले देना डिड। पहले क्या देना? डिड और फिर सब्जेक्ट। देखो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यही चाहेगा कि हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में पहले कौन? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। ऐसे जितना सेंटेंस तो नहीं पढ़ाए हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, पहले कौन आता है? और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में उल्टा है, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब और बाद में आता है। और इसमें तो नॉट भी लगाना है। इसमें कौन सी है? नेगेटिव। तो नॉट, डिड है और प्लस सब्जेक्ट है, तुरते लगा दो कौन सी? नॉट। क्या लगा दो? नॉट। नॉट। देखो एक बात बता दे, नॉट जो है ना वो दो ही चीज़ खोजता है। नॉट दो चीज़ खोजता है। बोलना आज के बाद कि नॉट क्या क्या खोजता है। एजा जो देख लो पहले, एजा भी नॉट लगा ना, तो नॉट से पहले क्या क्या लिखल है? एगो सब्जेक्ट है और एगो, हाँ डिड माने हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है और ही हेल्पिंग वर्ब। डिड नहीं बोलना, डिड तो है ये है, लेकिन हर बार डिड थोड़ा मिलेगा। नॉट को दो चीज़ चाहिए, एगो सब्जेक्ट और एगो हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और, अब तो पहले सब्जेक्ट के उतार दो चाहे तो पहले हेल्पिंग वर्ब के उतार दो, और ऐसे कौनो फर्क है? बस नॉट के पहले दो चीज़ होना चाहिए। कौन कौन? एगो सब्जेक्ट और एगो हेल्पिंग वर्ब। एगो सब्जेक्ट और एगो हेल्पिंग वर्ब। पहले सब्जेक्ट और बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट और बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो पहले सब्जेक्ट नहीं उतरेगा, पहले ही उतर जाता है कौन? हेल्पिंग वर्ब। पहले कौन? अरे इंट्रोगेटिव में पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। अब फिर आता है कौन? तो इन दोनों के तुरंत बाद आ जाएगा नॉट, और फिर आ जाएगा V1। अभी चारों मैंने समझते हो? एगो हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मैंने खाली सुनना, मैं गया अफर्मेटिव है, मैंने पढ़ा अफर्मेटिव है,
मैंने खाया अफर्मेटिव है। और एक आगो तो नहीं सोचो अफर्मेटिव। मैंने खेला, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सब के सब क्या है भले कौनो टेंस में रहे अफर्मेटिव है। लेकिन अगर इसी में नहीं लग जाएगा, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं दौड़ा, मैं नहीं पढ़ा, मैंने नहीं देखा, अगर नहीं लग गया तो क्या हो जाएगा। और अगर ऐसे बोले क्या मैंने खाया, क्या मैंने पढ़ा, अगर शुरू में क्या लग गया तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और शुरू में क्या भी है और उसमें नॉट भी है तो समझ जाना इंट्रोगेटिव है प्लस में नेगेटिव। इतना समझ में आ गया तो लिख लो, हट जाते हैं 2 मिनट के लिए। कितना तो लिखियो लिया, लिख लो लिख लो, लिखो जल्दी। थोड़ा सा और इसको ठीक लिख लिया तो नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। कौन टेंस चल रहा है अभी? पास्ट। डेफिनेशन बता देगा ना कि यदि पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे या तो समान रूप से घटे। पहचान बता देना जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था ती थी ते थे। हालांकि उस सब की जरूरत नहीं है। हम बोले हैं कि अगर अंतिम में है हो हूँ था थे थी गागे की कुछ नहीं रहे तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन से टेंस है? इसका स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कौन जी V2। अगर नेगेटिव रहेगा तो पहले सब्जेक्ट फिर लगाना डिड और फिर बोलना नॉट और फिर V2। इंट्रोगेटिव रहेगा तो पहले ही बोलना डिड और फिर सब्जेक्ट और फिर V2। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर V1। V2 नहीं, गलती V2 बोल रहे V1। एक बार अगर डिड लग जाए तो फिर V2 नहीं बोलना, फिर क्या बोलना है? अच्छा एक और है स्पेशल, थोड़ा सा मिटाते हैं, ये सब तो सिंपल है। एक और है WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड वाला। WH वो भी एक तरह के इंट्रोगेटिव है। तू सब देखो छोटा बुतरू है, तुम लोग को नहीं मिलता होगा WH इंट्रोगेटिव, तुम लोग को नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन बता देते हैं। WH वाला पहले होता है WH वर्ड, सबसे पहले कौन आता है? WH वर्ड। और उसके बाद आता है डिड, कौन आता है? डिड। और फिर आता है सब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत पड़े तो नॉट, और नहीं तो नहीं देना है नॉट, और फिर देना है V1 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो इतना तो समझ भी करते हैं, इतना समझते हैं कि इंट्रोगेटिव है। वो क्या है? इंट्रोगेटिव। कैसे? देखो इंट्रोगेटिव की पहचान होता है कि शुरू में लगल होगा डिड। शुरू में क्या है? अगर सब्जेक्ट से पहले डिड नजर आ रहा तो डिड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। डिड को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या है? हेल्पिंग। जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले नजर आ जाए हेल्पिंग वर्ब। देखो हर बार डिड नहीं मिलेगा, कभी हैव मिलता है, कभी एज MR मिलेगा, कभी वाज वेयर मिलेगा, मतलब अलग अलग तरह के मिलता है। तो सब्जेक्ट से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, डिड रहे चाहे वाज रहे चाहे वेयर रहे, अगर सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो समझ जाना कि वो सेंटेंस इंट्रो। ऐसे नॉर्मली सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, या अफर्मेटिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, छोड़ो अफर्मेटिव यानी सीधा सीधी सेंटेंस में, तो उन्हें सीधा सीधी समझो क्योंकि तो उन्हें बाल बुतरू है। तो सीधा सीधी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहता है। पहले कौन रहता है? अगर हेल्पिंग वर्ब को आना भी होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पर है, वो हेल्प करे वाला है, और हेल्पर बाद में आता है। हेल्पर पहले मेन मिस्त्री जाएगा, बाद में कौन आएगा? तो नॉर्मली पहले कौन आता है? सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। पहले कौन? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, पहले कौन? पहले सब्जेक्ट, पहले जरूरत हुआ तो बाद में हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर पहले ही हेल्पिंग वर्ब कहीं नज़र आ रहा है और बाद में सब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो समझ जाना कि वो सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। सेंटेंस कैसे? इंट्रो
और अगर डिड से भी पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड नज़र आ जाए तो बोलना हूँ WH इंट्रोगेटिव। कैसा इंट्रोगेटिव? WH इंट्रोगेटिव। तो पूरा सेंटेंस खत्म, डेफिनेशन खत्म, स्ट्रक्चर खत्म। एक दो खाली एग्जाम्पल तुम लोग को दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। जितना समझ में आएगा समझना, नहीं समझ में आएगा मत अकबकाना। ऐसे भी तो नहीं बाल बुतरू है, तो सोचे चलो भाई रिकॉर्ड करना है घर में तो नहीं पढ़ा देते हैं तुम लोग को भी। इसे ध्यान से देखना। वह पटना गया, वह पटना गया, बस लिख लो खाली। हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लो, हम है ना के। अरे ये तोरा बारे में बोल रहा है, तू उसके बारे में बोल रहा है, तू जाएगा, तू इसके बारे में क्या बोल रहा है, तू अपने बारे में बोलो। राम ही गया है अपने पापा पे, तू भी जाएगा तो तू ओकरा बारे में क्या बोल रहा है? अच्छा इन्हें नहीं बोला है, तू भी अपने बारे में नहीं बोला तो बैठल रहो अभी आधा घंटा और। वह पटना गया, अपने बारे में नहीं बोलेगा तब ने, तू अपने बारे में कहता तो जाने देते। वह पटना है 5 मिनट में, धीरे धीरे निकल निकल, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे सल्ले बल्ले। वह पटना गया, ये कौन से टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस है? पास्ट। कैसे पता चला? तो देखो सेंटेंस के अंतिम में या तो है हूँ, या तो था थे थी, या तो एक कर अंतिम में क्या नजर आ रहा है? मतलब कुछ नहीं, तो कौन से टेंस? पास्ट टेंस। और ऐसा में बोलना है ही, क्या बोलना है? ही। और गया, गया माने गो ना है, वेंट। और कहाँ गया? तो ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना। वह पटना गया, ही वेंट टू पटना। लिख लो पटना, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना। अब लिखेंगे नहीं, खाली पूछेंगे हम तुमसे। अब यहाँ पे हम पूछेंगे वह पटना गया, अब पूछेंगे, चलो पूछेंगे क्या, लिख भी देते हैं, पूछेंगे क्या। वह पटना नहीं गया, लिख भी देते हैं, तो क्या होगा? ही, सोचो, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट के बाद शाबाश, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो टू पटना। एक दो जो तेज बुतर हुआ है वो जाने कुछ बोल रहे वेंट वेंट, अरे वेंट नहीं होगा यार, वेंट नहीं होगा, वेंट काहे नहीं होगा? ऊपर वेंट दिए थे, एजा काहे ने वेंट दिए? क्योंकि नहीं है, और नहीं में आप पहले ही लगा दिए हैं डिड, और डिड ऑलरेडी है V2। डिड क्या है? किसका V2 है? टू का। तो आप दो का V2 दे दिए तो बार बार V2 देते रहिएगा, इसलिए ही डिड नॉट वेंट नहीं देंगे, ही डिड नॉट गो टू। मतलब समझना ही है कि नहीं वाला में हम नॉट ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं, नॉट लगाना है तो उसके पहले क्या देना पड़ेगा? डिड। अब एक चीज़ और बोलो कि क्या वह पटना गया, क्या होगा? हाँ, क्या वह पटना गया। इसमें पहले कौन आ जाएगा भाई? डिड। पहले हेल्पिंग वर्ब। क्यों पहले हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि क्या, क्या शुरू में क्या, तो डिड, अब फिर आएगा ही, डिड ही। और जाना के वेंट नहीं बोलना है, डिड ही गो। हम बोले ना कि एक बार अगर डिड लगा दिए हैं तो बार बार फिर वेंट बोले के जरूरत, डिड ही गो। और कहाँ गया? पटना, तो डिड ही गो टू पटना। लास्ट में से क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू पटना। अब इसी में रह जाता है कि क्या वह पटना नहीं गया, तो बोलो शाबाश, क्या वह पटना नहीं गया, शाबाश। पहले क्या है तो पहले क्या देंगे? डिड। पहले क्या देंगे? डिड, फिर देंगे ही, और फिर नॉट। क्योंकि नॉट को दो चीज़ चाहिए, एगो सब्जेक्ट चाहिए और एगो
हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एगो सब्जेक्ट चाहिए और एगो, और गौर से देखो हेल्पिंग वर्ब डिड है, ही सब्जेक्ट है तो नॉट लगा दो, डिड नॉट गो, और कहाँ, गो टू पटना। और ऐसे तो बात ही एग्जाम्पल जब बताएंगे ना पूरा मनी तो समझ में आ जाएगा। डिड ही नॉट गो टू पटना। अरे बतरू लोग छोटा इसका कहाँ गया तो पढ़ाई वाला नहीं है। अच्छा तो कोई रिकॉर्डिंग के बाद बताते हैं। ये समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। बाकी समझ में तुमको तब आएगा जब हम पूरा बताएंगे, जब हम पूरा बताएंगे, अभी थोड़ा बताए हैं। बोलो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हाँ, और नेगेटिव की बात करें तो वह पटना नहीं गया। इंट्रोगेटिव में क्या वह पटना गया, इंट्रोगेटिव व नेगेटिव में क्या वह पटना नहीं गया, क्या वह पटना। बाकी जब हम मिलवाएंगे तब तो उन्हीं के क्लियर हो जाएगा, पक्का जब मिलाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब WH वर्ड वाला में हम समझ रहे हैं कि सब तो नहीं पहली बार देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक दो सेंटेंस, वह पटना क्यों गया, वह पटना क्यों गया। तो ऐसा जब भी रहे कि वह पटना क्यों गया, कहाँ गया, कैसे गया, तो सबसे पहले क्या अंग्रेजी होगा। तुम लोग में से बोलो कोई भी बोलो, सबसे पहले वाई, सबसे पहले वाई, वाई। अब वाई के बाद होता है डिड, वाई डिड, अब फिर होता है ही, और कहाँ, गो टू पटना, वाई डिड ही गो टू पटना। अच्छा इसी तरह से बोले कि वह पटना कैसे गया, तो बोलो हाँ, पहले हाउ, फिर डिड, पहले ही हो गया हाउ और फिर डिड ही गो टू पटना। चलो, तो जितना समझाना था पास्ट टेंस में डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, एक दो को बनवा भी दिए, ख़त्म। अब बाकी प्रैक्टिस ट्रांजेक्शन कर लेंगे। जब ट्रांजेक्शन बनवाएंगे तब अतोनी के यहीं बनवा देंगे प्रोजेक्टर से, एक एक करके हम बनवा देंगे, तो बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। चलो आज पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म, कल बता देंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और एक आपको बता देंगे हो जाएगा काम चला, बाकी मिलाते चलो।